हाय फ्रेंड्स, हमारे जो पैर हैं फुट, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो अगर मैं कहूँ सिंपल सा कि हमारे जो फुट हैं, हमारे जो पैर हैं, वो सारी एनर्जी को एक जगह संचित करते हैं, संग्रह करते हैं। ची की जो एनर्जी होती है वो हमारे फुट में बहुत अच्छे से फ्लो करती है। अभी ची की एनर्जी अगर कभी ब्लॉक होने लगती है तो फिर हमारी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाती है, उसमें पेन शुरू हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस शुरू होती है। मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ फूड से रिलेटेड? इसलिए क्योंकि जब भी हम मैनिफेस्टेशन में लगते हैं, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अगर हमारी ची एनर्जी डिस्टर्ब है और अगर हमारे ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशन काफ़ी लो हो जाती है। उस टाइम पे हमारे टेक्निक्स, हमारे प्रेयर्स, हमारे मंत्रास भी हम लोगों को हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि हम ही वाइब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हम टेक्निक कर कहाँ रहे हैं, हम तो एक सिंपल सा टास्क कर रहे हैं, राइट? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को हम बहुत नीट एंड क्लीन रखें। सेल्फ लव में रखने की इसीलिए बात करते हैं, एंड बॉडी को हेल्दी एंड हीलिंग में भी रखें। हमेशा हीलिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, फुट मसाज जिसे कि हम रिफ्लॉक्सोलॉजी भी बोलते हैं। अभी इस फुट मसाज की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप फुट मसाज करना शुरू करते हैं काफ़ी हीलिंग हो जाती है पूरी बॉडी की, और ची की एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अगर आप हाई वाइब में हो ना, तो बहुत कोई लंबा चौड़ा प्रेयर या मंत्रा या टेक्निक या स्पेल नहीं भी करोगे, सिंपल एक अफर्मेशन भी दोगे तो भी आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अभी इसी वीडियो में हम अपने फुट की मसाज करेंगे, ओके? और बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आप चाहें तो किसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी, या जेल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है? अब करेंगे क्या, आराम से शांति से बैठेंगे एक जगह पे, ओके? आप चाहें तो कोई कपड़ा नीचे बिछा लीजिए या कोई टाल बिछा लीजिए अगर आप बेड पे बैठे हैं तो, और फिर उसके ऊपर अपने पैर रखें। अब आपने अगर ऑयल लिया है तो थोड़ा ऑयल अपने हाथ में लेंगे, अपने अपने तलवों में वो ऑयल लगा लेंगे, ठीक है? पैर के नीचे फुट में अपने अच्छे से ऑयल को लगा लेंगे, लगा करके मसाज करेंगे। ये प्रक्रिया आप वीडियो के साथ कर सकते हैं, ठीक है? सो ऑयल अगर दोनों हाथों में लिया है, दोनों हाथों को रब करें अच्छे से। रब करने के बाद ऑयल गर्म हो जाएगा, इसको फिर अपने दोनों पैरों में, पैरों के तलवों में अच्छे से लगा लें। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोल एरिया है जहाँ पे एड़ी होती है उसको प्रेस करना शुरू करें, ओके? उस पॉइंट को प्रेस करें, धीरे धीरे दबाएं, बिल्कुल हल्के से। अपने थंब का इस्तेमाल करें, थंब से प्रेशर दें, ओके? प्रेशर दें अच्छे, धीरे धीरे से दोनों तलवों को दोनों हाथों से, हाथों के अंगूठों से आप दबाना शुरू करें एड़ी को, ओके? सोल को दबाएं। सोल को दबाते हुए फिर आप इसी थंब को आगे लेके जाएं फीट्स तक, उंगलियों तक, ठीक है? पैर की जो उंगलियां हैं वहां तक लेके जाएं। अब सबसे पहली बारी आती है पैर के अंगूठे की, ठीक है? अंगूठे को भी अपने हाथ से और थंब की मदद से आप रब करें नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ घुमाएं। इस तरह से बाकी जो भी उंगलियां हैं उनको भी मसाज करना शुरू करें बारी बारी से। अच्छे से धीरे धीरे मसाज करें और जगह जगह पर उंगलियों के नीचे, बिल्कुल नीचे, आप थोड़ा हल्का सा प्रेस करें पॉइंट्स को, हल्का हल्का प्रेशर दें। बहुत तेज नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्का हल्का लाइट प्रेशर दें, ओके? आप चाहें तो ये जो मसाज थेरेपी मैं बता रही हूँ, ये आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने जो भी आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं, अगर उनमें से किसी को आप ये थेरेपी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये काफ़ी हील करेगा और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी लेके आता है, ओके? अब जब आपने अपने पैर के नीचे के तलवों को, उंगली के नीचे भी थोड़ा हल्का हल्का प्रेशर पॉइंट दिया है, हर जगह पे प्रेस किया है, ठीक है? इसी तरह से प्रेस करते हुए पूरे पूरे जो भी फीट है, पूरे तलवों पे आप जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर पॉइंट बनाएं, ओके? थोड़े थोड़े कुछ 4-5 सेकंड के लिए हर पॉइंट को दबा के रखें,
ठीक है, ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी आप लोगों को। जो भी पॉइंट्स आप दबाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी बॉडी पार्ट्स अगर कहीं पे कोई ब्लॉक्ड है, एनर्जी ब्लॉक्ड है, तो आप जब अपने पैरों को दबा रहे हैं तो कोई पॉइंट पे जब आप प्रेशर देंगे तो वहाँ पे हल्का सा पेन फील करेंगे। जिस जगह पे आपको हल्का भी पेन फील होता है प्रेस करने पे, आप समझ जाइए कि ये किसी ना किसी ऑर्गन को आपको दर्शा रहा है कि कोई ऑर्गन है जो कि ब्लॉक्ड है या फिर रुका हुआ है, एनर्जी वहाँ पे स्टैग्नेंट है। अभी आप जिस जगह पे पेन फील हो रहा है उस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें, थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे ही प्रेशर वहाँ पे बिल्ड करते चले जाएं। 1-1 मिनट का टाइम आप हर पॉइंट पे, मतलब हर 1 इंच की दूरी पे अपने फुट पे दे सकते हो और फुट मसाज कर सकते हो। इस तरह से करने के बाद पूरे पैरों को आप अच्छे से मसाज करें, मालिश करें इसकी, और इसके बाद रिलैक्स हो जाएं। जब आपने फुट की मसाज की है तो इंस्टेंट रिलीज़ हुआ है ब्लॉकेज भी, और एनर्जी का फ्लो बॉडी में बढ़ा है। तो अभी इंस्टेंटली आप अपनी वाइब्स को हाई कर पाए हैं। तो जब पर्टिकुलर मोमेंट में हम चीज़ों को हाई रेंज पे ले गए हैं तो आप अपनी विशेस से रिलेटेड अफर्मेशन बोलना बिल्कुल ना भूलें। ओके, जो भी विशेस है, जब आपने मसाज कर लिया, रिलैक्स फील कर रहे हो, फिर आंखें बंद करके अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में ज़रूर बोलें। इस पर्टिकुलर एनर्जी को इस्तेमाल करें, वाइब्रेट होने दें यूनिवर्स में। ये जो फुट मसाज है इसको आप डेली कर सकते हैं। कुछ 10 मिनट का टाइम निकालिए, 10 मिनट का फुट मसाज हमेशा दीजिए। ची की एनर्जी को फ्लो होने दीजिए और फिर उसके बाद अपने ऑर्गन से ब्लॉकेजेस हटा करके अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए आगे ज़रूर बढ़ें। Okay, so that's all. Thank you so much and God bless you all.